नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिन के इस दमदार शो जनरल अवेयरनेस सीरीज में, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं सामान्य ज्ञान को पूरे विस्तार से, जो आपको आपके सभी एग्जाम्स में 100% परफॉर्म करने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यह कांस्ययुगीन एवं ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। आरंभ में हड़प्पा की खुदाई से इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अधिकांश नगरों का सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सप्तसैंधव प्रदेश के आसपास बसे थे, फलतः इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। अब तक सैंधव सभ्यता के अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में पाए गए हैं। यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी तथा इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सैंधव सभ्यता में ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित नगरीय प्रणाली का विकास हुआ था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा है। सबसे उत्तरी हड़प्पा सभ्यता स्थान मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर। सबसे पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता स्थान सुतकांगड़ोर, बलूचिस्तान, दाश्क नदी पर। सबसे पूर्वी हड़प्पा सभ्यता स्थान आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिडन नदी पर। सबसे दक्षिणी हड़प्पा सभ्यता स्थान दैमाबाद, महाराष्ट्र, नर्मदा नदी पर। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता के लगभग सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी भाग ये दुर्गीकृत होते थे, जिसमें शासक एवं कुलीन वर्ग निवास करते थे। इसे गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता था। पूर्वी भाग ये अदुर्गीकृत होते थे, इसमें जन सामान्य के लोग निवास करते थे। इसे नगर क्षेत्र भी कहा जाता था। धौलावीरा एकमात्र सैंधव नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगा के दोनों हिस्से दुर्गीकृत थे, जबकि चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। नगर ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। लोथल एकमात्र अपवाद है जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सभी हड़प्पाई स्थलों में नगर नियोजन एक समान था। अधिकांश मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नानागार तथा कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकानों में मिली सीढ़ियों के साथ 2 मंजिले भवनों के निर्माण की भी पुष्टि करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, जिसका उपयोग संभवत धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था, इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट संरचना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। कालीबंगा एवं रंगपुर को छोड़कर प्रायः मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का आकार प्रायः 4:2:1 के अनुपात में होता था। सैंधव सभ्यता में एक विकसित जल निकास प्रणाली विद्यमान थी। नालियां पत्थरों से ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार तथा धौलावीरा से बावणी, तालाब के साथ प्राप्त हुए हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। यह एक नागरिक सभ्यता थी जहां से कृषि, व्यापार, उद्योग, पशुपालन आदि आर्थिक गतिविधियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। लोथल से चावल तथा रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा बनावली से मिट्टी से निर्मित हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोगों द्वारा इसे सिंडन कहा जाने लगा। सैंधववासी कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे। गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि पशु प्रमुखता से पाले जाते थे। इस सभ्यता में कुबड़दार बैलों का विशेष महत्व था। वैदिक सभ्यता के विपरीत सैंधव सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य प्रचलता से प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल कुछ स्थलों जैसे राखीगढ़ी, सुरकोटाड़ा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेख से ज्ञात होता है कि दिलमुन, बहरीन, माकन, मकरान तथा मेलुहा, हड़प्पा के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई समाज से थे। लोथल से फारस की मुहरें, पर्शियन सील्स, प्राप्त हुई हैं। चन्होदड़ो एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लेनदेन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। कुछ हड़प्पा कालीन वस्तुएं तथा उनका स्थान जहां से वे प्राप्त हुई हैं। चांदी हमें ईरान, अफगानिस्तान से प्राप्त हुई। टिन हमें अफगानिस्तान, ईरान से प्राप्त हुई। सोना हमें अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से प्राप्त हुआ। लोजवर्थ हमें मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। तांबा हमें खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। नीसरत्न मणि हमें बदख्शा, अफगानिस्तान से प्राप्त हुई। सेलखड़ी हमें बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से प्राप्त हुआ। सामाजिक जीवन। संभवत सैंधव सभ्यता का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा तथा मूर्तियों पर अंकित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवत मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा समाज के लोग उपेक्षाकृत शांतिप्रिय थे तथा पासा खेलना एवं नृत्य करना उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहां से स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल प्राप्त हुआ है। सैंधववासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। हड़प्पावासी साज सज्जा एवं आभूषणों पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से मृण्मय बर्तन, चन्होदड़ों से लिपस्टिक तथा नौशेरों, पाकिस्तान से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलन में थे। हालांकि पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य प्रचलन रूप में पाए जाते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक कब्रिस्तान को A37 नाम दिया गया है। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे सती प्रथा के प्रचलन का आभास होता है। रोपड़ की एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हड़प्पा वासी के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। सैंधववासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। इनके धार्मिक दृष्टिकोण सगुण, मूर्ति पूजक एवं इहलौकिक थे। बड़े पैमाने पर मिली मातृदेवी की मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधववासी मातृशक्ति की पूजा मुख्य रूप से करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी के रूप में पृथ्वी देवी का प्रतीक माना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में योग मुद्रा में बैठे हुए त्रिमुखी देवता को दिखाया गया है, जिनका संबंध शिव के आदि रूप पशुपति से जोड़ा जाता है। सैंधव सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अंत्येष्टि क्रिया से जुड़े कर्मकांडों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। सैंधववासी यज्ञ से परिचित थे। कालीबंगा तथा लोथल से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी वृक्ष, नाग, योनि, जल, पशुओं इत्यादि की पूजा करते थे। कुबड़दार बैल एक धार्मिक पवित्रता वाला पशु था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में स्वस्तिक चिन्ह का अंकन प्राप्त हुआ है, जो सूर्य पूजा को प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक का नाम जैन साहित्य। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोगद्वार है। जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाते थे, जिनकी कुल संख्या 14 थी। जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र से जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन प्राप्त होता है। मूर्तियां। सैंधव सभ्यता में मिट्टी, प्रस्तर तथा धातु तीनों प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति एवं दाढ़ी वाले पुजारी की प्रस्तर मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। सैंधव काल में धातु की मूर्तियां मधुपिघलित, लॉस्ट वैक्स विधि से तथा मृण मूर्तियां चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। मुद्राएं एवं मृद भांड। सैंधव मुद्राएं अधिकांशतः सेलखड़ी, स्टीटाइट की बनी होती थी
तथा इन पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जाता था। सैंधव काल में लाल एवं गुलाबी रंग के मृद भांड बनते थे जिन पर विभिन्न जानवरों, पंखियों, नावों इत्यादि का चित्रांकन किया जाता था। लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर पंचतंत्र विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाया गया है। सैंधव काल में वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार इत्यादि सभी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, किंतु इस काल में वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। हड़प्पा, वर्तमान क्षेत्र साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता राय बहादुर, दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर। वर्ष 1921 ईस्वी। नदी रावी नदी। प्राप्त साक्ष्य अन्नागार ओरवली युक्त चबूतरे, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहले हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण। मोहनजोदड़ो, वर्तमान क्षेत्र लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी, 1922 ईस्वी। नदी सिंधु नदी। प्राप्त साक्ष्य विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार, 16 मकानों को बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त। अगला स्थल लोथल, वर्तमान क्षेत्र अहमदाबाद। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। वर्ष 1955 ईस्वी। नदी भोगवा नदी। प्राप्त साक्ष्य गोदीबाड़ा, वत्ताकार तथा चौकोर अग्निवदिका, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां। अगला स्थल चन्हुदड़ो, वर्तमान क्षेत्र सिंध प्रांत, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके व एन.जी. मजूमदार, 1935 ईस्वी। नदी सिंधु नदी। प्राप्त साक्ष्य मनका बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि। अगला स्थल कालीबंगा, वर्तमान क्षेत्र हनुमानगढ़, राजस्थान। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर। वर्ष 1953 ईस्वी। 1960 ईस्वी। नदी घग्गर नदी। प्राप्त साक्ष्य जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चुड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली आदि। अगला स्थल राखीगढ़ी, वर्तमान क्षेत्र हिसार, हरियाणा। उत्खननकर्ता सूरजभान। वर्ष 1969 ईस्वी। नदी घग्गर नदी। प्राप्त साक्ष्य ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त। अगला स्थल कोटदीजी, वर्तमान क्षेत्र सिंध प्रांत, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता धुर्य एवं फजल अहमद खान। वर्ष 1955 ईस्वी। 1957 ईस्वी। नदी सिंधु नदी। प्राप्त साक्ष्य चित्रित मृदभांड, मातृदेवी की मूर्तियां, मनके, कांसे की अंगूठियां, पत्थर की बाणाग्र आदि। अगला स्थल बनावली, वर्तमान क्षेत्र फतेहाबाद, हरियाणा। उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्ष 1973 से 74 ईस्वी। नदी सरस्वती नदी। प्राप्त साक्ष्य मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने, धावन पात्र, मुहरे, कसौटी आदि। अगला स्थल रोपड़, वर्तमान क्षेत्र रूपनगर, पंजाब। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1955 ईस्वी। नदी सतलज नदी। प्राप्त साक्ष्य ताबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। अगला स्थल रंगपुर, वर्तमान क्षेत्र काठियावाड़, गुजरात। उत्खननकर्ता S.R. राव। वर्ष 1954 ईस्वी। नदी भादर नदी। प्राप्त साक्ष्य ज्वार बाजरा, धान की भूसी। अगला स्थल सुतकांगेडोर, वर्तमान क्षेत्र बलूचिस्तान, पाकिस्तान। उत्खननकर्ता ऑरेंजटाइन, जॉर्ज डेल्स। वर्ष 1927 ईस्वी। 1962 ईस्वी। नदी दाश्क नदी। प्राप्त साक्ष्य बेबीलोन के व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन। तो दोस्तों, ये था आज का जनरल अवेयरनेस से जुड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। और हाँ, ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए एग्जामिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा अभी बाकी है। धन्यवाद।